हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे रणथंभौर के अंतिम चौहान शासक हमीरदेव चौहान के बारे में। ये जो हमीरदेव चौहान है, ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के बाद में सबसे प्रतापी शासक जो है वो चौहान वंश में कौन हुआ था? हमीरदेव चौहान हुआ था। हमीरदेव चौहान जो है ये जेत्र सिंह का तीसरा पुत्र था। महाराज जेत्र सिंह जो थे, इनके 3 पुत्र थे। हमीर चौहान जो है उनमें से उनका तीसरा पुत्र था। हमीर अपनी योग्यता के कारण जेत्र सिंह को अत्यधिक पसंद था, इसलिए क्या किया, अपने जीवन काल में ही जेत्र सिंह ने अपना उत्तराधिकारी जो है वो किसको बना दिया? हमीर को बना दिया। हमें हमीरदेव चौहान के बारे में जिन जिन ग्रंथों से जानकारी मिलती है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मोस्टली परीक्षाओं में ऐसे ग्रंथों के बारे में और उनके लेखकों के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो हमीर की जानकारी जो है वो हमें मिलती है सुरजन चरित्र से, हमीर हट से, हमीर रासों से, हमीर महाकाव्य से। ये जो हमीर हट है, ये हमीर हट लिखा गया था चंद्रशेखर के द्वारा। हमीर रासो जो है ये लिखा गया था जोधराज के द्वारा, और हमीर महाकाव्य जो है ये हमीर महाकाव्य लिखा गया था न्यायचंद्र सूरी के द्वारा। ये हमीर महाकाव्य जो है ये 18वीं शताब्दी में लिखा गया था। भरतपुर के शासक, चौहान शासक थे भरतपुर के, उन्होंने अपने दरबारी न्यायचंद सूरी से हमीर के बारे में लिखवाया था। तो ये लिखा गया था हमीर महाकाव्य 18वीं शताब्दी में। ठीक है, तो ये सारी जानकारी मिलती है हमें हमीरदेव चौहान की, इन ग्रंथों से जानकारी मिलती है। हमीर जो है, हमीर को जेत्र सिंह ने अपने शासनकाल में ही राजा बना दिया था। हमीर ने बहुत सारे युद्ध किए थे, आसपास के समस्त क्षेत्रों को लगभग हमीर ने विजित कर लिया था। अब उनमें से जैसे है ये हमीर ने धार के परमारों को हराया था। धार के परमार जो थे उनमें भोज द्वितीय, हमीर ने इस भोज द्वितीय को परास्त किया था, और इसे परास्त करने के पश्चात इसने उज्जैन पे अधिकार कर लिया था, और उज्जैन में जो ज्योतिर्लिंग है उसका पुनर्निर्माण करवाया था। हमीर के बारे में ऐसा का माना जाता है कि हमीर जो है, हमीर शैव मत से संबंधित था। ये क्वेश्चन भी आरपीएससी में एक बार पूछा गया है कि रणथंभौर का शासक हमीर चौहान जो है वो किस मत को मानता था। तो ये शैव मत से संबंधित था, और ये भगवान शिव का परम भक्त था। हमीर ने भोज द्वितीय को परास्त किया था। इसके अलावा हमीर ने मेवाड़ जो है, मेवाड़ के शासक समर सिंह को भी इसने क्या किया था? परास्त किया था। जब दिल्ली का शासक जलालुद्दीन खिलजी था, जलालुद्दीन खिलजी जब दिल्ली का शासक था, तो ये जो रणथंभौर है, ये रणथंभौर सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसलिए जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर अधिकार करने के लिए रणथंभौर पर आक्रमण किया था, लेकिन हमीर चौहान ने जलालुद्दीन खिलजी को परास्त कर दिया था। जलालुद्दीन खिलजी ने 2 बार प्रयत्न किए थे रणथंभौर को विजित करने के लिए, लेकिन हमीर ने दोनों बार ही रणथंभौर को बचा लिया था, और इन्होंने 2 बार खिलजी को हरा दिया था। जब दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी बना,
तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी महत्वाकांक्षा के चलते इसने भी रणथंभौर पर अधिकार करने का प्रयत्न किया। इसके साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी के साथ कुछ ऐसी घटना हो गई थी जिसके लिए उसे हमीर को परास्त करना बहुत अधिक था। देखिए यहां मैंने लिखा है हमीर हट। ये जो हमीर देव चौहान है ये अपनी हठ धर्मिता के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि अगर हमीर ने किसी बात का प्रयत्न कर लिया है या किसी बात को अपने दिमाग में ठान लिया है तो भले उसे उसका अंजाम कुछ भी हो, हमीर हमेशा उसे पूरी करता था। हुआ यूं कि अलाउद्दीन की खिलजी की सेना जो है वो क्या है, सोमनाथ मंदिर से धन लूटकर ला रही थी। तो इसमें जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना है उसमें एक मुस्लिम था, मोहम्मद शाह। ये जो मोहम्मद शाह है ये क्या है, इस अलाउद्दीन खिलजी की बेगम चिमना बेगम, ये इस चिमना बेगम से प्रेम करता था। तो सोमनाथ पर आक्रमण के दौरान ये सोमनाथ से लूटा हुआ धन और चिमना बेगम दोनों को लेकर कहां आ गया, रणथंभौर आ गया। इसको पता था कि हमीर जो है शरणागत की रक्षा करता है, उसके लिए हमीर प्रसिद्ध था, इसलिए इसने क्या किया, ये धन और चिमना बेगम दोनों को लेकर ये कहां आ गया, हमीर देव चौहान के पास आ गया। हमीर देव चौहान के ये शरणागत हो गया। तो अब हमीर का उद्देश्य एकमात्र था कि मैं अपनी शरणागत की रक्षा करूंगा। अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर के पास संदेशा भिजवाया कि वो मोहम्मद शाह और चिमना बेगम को उसे सौंप दे, लेकिन हमीर ने यह बात स्वीकार नहीं की। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है, अपनी सेना को रणथंभौर आक्रमण पे भेजा। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना 3 बार भेजी थी। प्रथम बार 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना भेजी और अपनी सेना का नेतृत्व जो है वो किसको दिया, उलुग खां, अलप खां और नुसरत खां। इन तीनों के नेतृत्व में 1299 ईस्वी में अपनी सेना भेजी। जिस वक्त 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन की सेना ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, उसी वक्त क्या है, हमीर चौहान महाकोटि यज्ञ कर रहा था। महाकोटि यज्ञ के दौरान हमीर ने क्या है, मौन व्रत धारण किया हुआ था। इसलिए हमीर ने भीम सिंह और धर्म सिंह इन दोनों के नेतृत्व में अपनी सेना भेजी। खिलजी की सेना में उलुग खां, अलप खां, नुसरत खां और हमीर की सेना में भीम सिंह और धर्म सिंह, दोनों के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में खिलजी की सेना परास्त होकर भाग गई और ये युद्ध किसने, भीम सिंह और धर्म सिंह ने जीत लिया। भीम सिंह और धर्म सिंह ये युद्ध जीतने के पश्चात वापस लौट रहे थे, तो रास्ते में विश्राम करते हुई सेना पर इन लोगों ने आक्रमण कर दिया और इसमें क्या है, भीम सिंह की मृत्यु हो गई। चलिए द्वितीय अभियान हुआ था 1300 ईस्वी में। इस 1300 ईस्वी में जो द्वितीय अभियान हुआ था, इसमें अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व उन्हीं ने, उलुग खां ने और नुसरत खां ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व किया। हमीर 1300 में स्वयं युद्ध करने के लिए गया और इन्होंने उलुग खां और नुसरत खां को बहुत बुरी तरह से परास्त कर दिया। बुरी तरह से परास्त करने के पश्चात ये भाग गए और एक बार फिर किसकी विजय हो गई, हमीर की विजय हो गई। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने पुनः सेना भेजी और नेतृत्व किसको दिया, उलुग खां और नुसरत खां को। इन लोगों ने क्या किया, झाइन के दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। कहां अधिकार कर लिया,
झाइन के दुर्ग पे अपना अधिकार कर लिया और उसके पश्चात हमीर को संधि प्रस्ताव भेजा कि मोहम्मद शाह और ये धन वापस कर दे तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना वापस चली जाएगी। लेकिन हमीर ने क्या किया, हमीर ने इन पर आक्रमण कर दिया और इस आक्रमण करने में ये नुसरत खां जो है, ये नुसरत खां किले की दीवार तोड़ रहा था, उस वक्त क्या है, नुसरत खां को मार दिया गया। इसके बाद में नुसरत खां को मार दिया गया तो एक बार क्या है, हमीर की विजय हो गई। अलाउद्दीन खिलजी अब स्वयं अपनी सेना ले आया और उसे इस बात का पता था कि हमीर को नहीं हराया जा सकता है सामने से, तो उसने क्या किया, विश्वासघात किया और विश्वासघात करके हमीर का एक रतिपाल, एक सैनिक था जो क्या है, किले में रसद सामग्री पहुंचाता था, उसको अपनी तरफ मिला लिया। जब किले में रसद का कमी हो गई, जब रसद कम हो गया, तब हमीर ने विचार किया कि अब युद्ध ही करना पड़ेगा। तो हमीर ने अपने भाई विरमदेव के साथ केसरिया पहना और युद्ध में चले गए। इस युद्ध में चले गए तो इस युद्ध में विरमदेव मारा गया, लेकिन क्या है, हमीर ने एक बार अलाउद्दीन की खिलजी की सेना पर विजय प्राप्त कर ली थी और इन्होंने क्या है, मुसलमानों के झंडे छीन लिए थे। मुसलमानों के झंडे, उनका रसद लेके जब ये किले की ओर वापिस आ रहे थे, तब महल में से रानियों ने देखा कि मुस्लिम सेना के झंडे लेके आ रहे हैं, इसका मतलब हमीर जो है वीरगति को प्राप्त हो गया है। तो इसके आने से पहले ही हमीर की पत्नी रंगदेव, इसने क्या किया, जोहर कर दिया। मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था कि जब केसरिया और जोहर दोनों एक साथ होते हैं तो वो घटना क्या कहलाती है, साका कहलाती है। तो इस प्रकार यह है क्या था, रणथंभौर का प्रथम साका था, जो कब हुआ, 1301 ईस्वी में हुआ। 1301 ईस्वी में रणथंभौर का प्रथम साका हुआ। जब हमीर वापस पहुंचा और उसने देखा कि रानी ने क्या कर लिया है, जोहर कर लिया है, तो हमीर को अपनी गलती का एहसास हुआ और रणथंभौर दुर्ग के शिव मंदिर में हमीर गया और शिव मंदिर में हमीर ने अपनी गर्दन काटकर भगवान शिव को अर्पित कर दी। इस प्रकार हमीर देव क्या है, मृत्यु को प्राप्त हुए। और इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, रणथंभौर दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया और दुर्ग पर अधिकार करने के पश्चात इसने यहां का नेतृत्व किसको सौंप दिया, उलुग खां को सौंप दिया। तो यह था हमीर के बारे में। हमीर जो है, हमीर को चौहानों का कर्ण भी कहा जाता है। हमीर शरणागत की रक्षा के लिए प्रसिद्ध था। हमीर अपनी हठ धर्मिता के लिए प्रसिद्ध था। मोस्टली इस बारे में जो मेन चीजें हैं वो हमीर हट किसके द्वारा लिखी गई है, चंद्रशेखर के द्वारा। हमीर रासो किसके द्वारा लिखा गया है, जोधराज के द्वारा। हमीर महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया है, नेचन सूरी के द्वारा लिखा गया है। रणथंभौर का प्रथम साका कब हुआ, प्रथम साका हुआ था 1301 ईस्वी में। अगर बाई चांस डेट पूछ ली जाए तो वो थी 11 जुलाई 1301। ठीक है। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर को विजय प्राप्त करने के लिए 3 बार आक्रमण किया था और हमीर क्या है, अपनी हठ धर्मिता के लिए चौहानों में सबसे प्रसिद्ध है। ये जो हमीर हट है, हमीर हट में हमीर के लिए, हमीर के चरित्र को दर्शाने के लिए एक दोहा लिखा गया है। वो दोहा मैं बताता हूं आपको, क्या है वो दोहा। सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदलन फलत एक बार, त्रिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। इसका अर्थ बताता हूं चलो आपको। सिंह सवन, शेर अपनी गुफा एक बार बनाता है,
सतपुरुष वचन, जो महापुरुष होते हैं या संत होते हैं उनके मुंह से निकला हुआ वचन वो भी एक बार में ही फलित होता है। कदलन यानी कि केला का जो पौधा होता है उस पे फल एक ही बार आता है, तो कदलन फलत एक बार। त्रियाते यानी कि औरत जो होती है, औरत के विवाह से पहले जीवन में एक ही बार तेल चढ़ता है। और हमीर हट, चढ़े न दूजी बार, मतलब हमीर ने एक बार जो हट कर लिया उसके लिए वो नहीं झुकता है और वो एक बार में ही अपने हट को पूर्ण करता है। ठीक है, ये था रणथंभौर के हमीरदेव चौहान के बारे में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।